In this video, we'll see capacitors in series. So let's assume that we have two capacitors as C1 and C2. Let this is our first capacitor और ये वाला second capacitor है. These two are connected with a battery जिसका पोटेंशियल है V. तो इस वाले का हमें फाइंड आउट करना है C इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितना हो सकता है. सो अभी हमने देखा था कैपेसिटेंस का इक्वेशन. सो वी नो दैट एज C इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल Q बाई V. तो इसको हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू V. तो देखिए ये वाला पोटेंशियल V है, तो फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस जो ड्रॉप हो जा इट विल बी V1. सिमिलरली इस वाले के अक्रॉस जो ड्रॉप वी आर कंसिडर करेगी तो हो जाएगा V2. अब भी दोनों के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग है तो हम टोटल पोटेंशियल V लिख सकते हैं V1 प्लस V2, क्योंकि हमें पता है सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है. अब अगर हम बात करेंगे चार्ज की तो कैपेसिटर C1 और C2 के अक्रॉस सेम चार्ज होगा Q और Q. मे बी पोलैरिटी डिफरेंट हो सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड विल बी सेम एज Q. बेस्ड ऑन दैट हमने यहाँ पर लिखा Q इज इक्वल टू C इंटू V. अब सबसे पहले बात करेंगे C1 के लिए. तो C1 के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये वाला इक्वेशन सबसे पहले हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू दिया है V1 प्लस V2. तो हम फाइंड आउट करेंगे V1 फर्स्ट. V1 विल बी इक्वल टू बाई दिस फॉर्म. अब देखिए ये V अगर हम यहाँ पर देंगे तो Q बाई C आ जाएगा. तो V1 हम लिख सकते हैं Q बाई C1, V2 हम लिखेंगे Q बाई C2 और जो टोटल पोटेंशियल है V इट विल बी Q बाई C. तो तीनों टर्म्स हम इस वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे. सो विल बी गेटिंग Q बाई C इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2. Now let's take Q common from this term. So we'll be left with 1 by C1 plus 1 by C2 और यह है Q by C. तो चार्ज हो जाएगा कैंसिल. So we are left with the last equation as 1 divided by C. अब ये इक्विवेलेंट C होगा तो इसको हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट. टोटल कैपेसिटेंस 1 by C1 by 1 by C2. तो ये आ जाएगा when the capacitors are connected in series. अब अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो इसको हम सिंपली लिखेंगे प्लस 1 by Cn if n number of capacitors are connected in series. So this is the case when the capacitors are connected in series. Now let's go for the second condition when they are connected in parallel. So we'll write here capacitors in parallel. अब हम assume करेंगे that the capacitors are connected in parallel with each other. So let's assume this is our first capacitor C1 और ये है C2. These two capacitors are connected in parallel with a potential difference प्लस माइनस V. ये C1 है और ये है C2. Now whenever any load is connected in parallel तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है. तो एक स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं एज when capacitors are connected in parallel तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा. दैट मीन्स the voltage exist same across all and करंट डिफरेंट होगा. अब करंट का रिलेशन क्या होता है देखिए, तो I इज इक्वल टू जनरली होता है Q बाई टी. तो व्हेनेवर पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं तो इस वाले ब्रांच से करंट हमें मिलेगा I1, ये हो जाएगा I2.
अब अगर करंट डिफरेंशिएट हो रहा है यानी कि करंट चेंज हो रहा है, तो इस वाली प्लेट के अक्रॉस कैपेसिटेंस के अक्रॉस चार्ज Q1 होगा, तो इसके अक्रॉस हो जाएगा Q2। तो हम लिख सकते हैं एंड चार्ज विल बी डिफरेंट। सो विल राइट चार्जेस आर डिफरेंट। क्लियर? देखिए सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट था, पैरेलल में चार्जेस डिफरेंट है। दैट मीन्स द टोटल चार्ज Q विल बी एडिशन ऑफ Q1 एंड Q2। तो हमें फाइंड आउट करना है Q1, Q2 और Q। सो एज पर द डेफिनेशन जो हमने अभी देखा था, Q इज इक्वल टू होता है C इंटू वी, तो Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा C1 इंटू वी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम हो जाएगा, और Q2 है C2 इंटू वी। नाउ लेट्स ऐड देम एज C इंटू वी विल बी C1V प्लस C2V। तो यहाँ से अगर हम V कॉमन निकालेंगे, सो लेफ्ट विथ C1 प्लस C2, सो दिस विल गेट कैंसल। और ये जो कैपेसिटेंस है ये है टोटल, यानी कि C इक्विवेलेंट विल बी C1 प्लस C2। पैरेलल में एडिशन और सीरीज में 1 अपॉन गिवन कैपेसिटेंस। अगर ये नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्ट है तो हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस so on up to Cn. So this is about when the capacitors are connected in parallel and when they are connected in series. Okay. These are the conditions. अब अगर हमें इसे रिमेमराइज करना है तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें याद रखना चाहिए। सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। बस उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है, और जो फॉर्मूला है C इज इक्वल टू Q बाई V का, उसे हमें यूज़ करना है। थैंक यू।